हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आइडियल स्कूल बेसिक। आज अब आप लोगों के साथ जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं टीचर्स डायरी के विषय में चर्चा करने वाले हैं कि टीचर्स डायरी कैसे भरेंगे। तो आप लोगों को मैं ले चलता हूँ मोनिका गुप्ता जी, सहायक अध्यापिका के पास। उन्होंने बहुत ही आकर्षक तरीके से टीचर्स डायरी को फिल किया हुआ है। उन्हीं की जुबानी मैं आप लोगों को सुनवा रहा हूँ। मोनिका जी, आप इस डायरी के विषय में बताइए, कैसे आप लोग इसको फिल करती हैं और कैसे इसमें काम करती हैं। लीजिए। जी, बिल्कुल। शिक्षक डायरी जो है वो हमारी डेली की योजना का एक भाग है और हम इससे पहले तो शिक्षण योजना बनाने के लिए मतलब प्रयोग में लाते थे, लेकिन अब दस्तावेजीकरण में भी इसका उपयोग है, समीक्षा करने और सपोर्टिव सुपरविज़न। इन सारी चीज़ों के लिए हमें टीचर्स डायरी को मतलब फ़िल करना आवश्यक है। और पहले तो ये है कि अ, हम इस शिक्षक डायरी में पहला पेज जो है कि जो हमारी ये विभागीय मतलब अपने विद्यालय की एक अलग पुस्तिका नहीं होती, ये अपनी पर्सनल या व्यक्तिगत शिक्षण डायरी होती है, शिक्षण योजना का एक भाग है। तो उसमें हम अपनी पर्सनल डिटेल्स विभागीय तौर पे अपना नाम, मोबाइल नंबर मतलब एटसेट्रा सारी चीज़ें फिलअप करेंगे। देन इसके बाद हम चलते हैं बाकी चीज़ों में। अ, इसके बाद हमें अपना शेड्यूल फिलअप करना है। शेड्यूल फिलअप करने के बाद हम वीकली चलेंगे, वीकली चीज़ें फिलअप करते आए हैं। और अब स्कूल जैसे कि बंद चल रहे हैं तो हमें बच्चों को बुलाने की अनुमति नहीं है विद्यालय में। तो उस हिसाब से हम केवल मोहल्ला पाठशाला का संचालन कर रहे हैं। तो मोहल्ला पाठशाला का संचालन कर रहे हैं तो वो भी तो हमारी दैनंदिनी के हिसाब से ही फिलअप होगी, हम दिनचर्या में क्या कर रहे हैं। तो हमें जो ई कंटेंट व्हाट्सएप के माध्यम से या मिशन प्रेरणा जो हमें ई कंटेंट दे रही है, वो हमें सोमवार और बुधवार और शुक्रवार का दे रही है। हिंदी गणित, हिंदी गणित, हिंदी गणित के हिसाब से। तो हम सोमवार और मंगलवार को हम वन डे में तो कोविड को ध्यान में रखते हुए बच्चों को दोनों चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं, या कर भी सकते हैं तो उन्हें हम मोहल्ला पाठशाला में दोनों ई कंटेंट नहीं पढ़ा सकते हैं। तो इस हिसाब से हमने सोमवार और मंगलवार का बांटा हुआ है। हम सोमवार को हिंदी और मंगलवार को गणित, बुधवार को हिंदी और गुरुवार को गणित, इस हिसाब से इसको फिल करते हैं। पहले तो हम मोहल्ला पाठशाला और ग्रुप में दिए गए जितने भी कंटेंट होते हैं उन्हें साझा करते हैं और इसी हिसाब से हम योजना का क्रियान्वयन अपना सफल करते हैं। तो यहाँ पर ये मंथ है जुलाई और प्रथम हाँ, सप्ताह। इस पे ये है कि हम वीकली लेते हैं। कई लोगों को लगता है कि हमारा डेट वाइज़ ये फ़िलअप नहीं है, तो यहाँ पे हमारा शिक्षक डायरी में कॉलम दिया हुआ है माह, सप्ताह संख्या, तो हम पहला सप्ताह डाले हुए हैं और इसमें जुलाई से 1 वीक का हम डेट डालेंगे। उस हिसाब से हम मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, देन फ्राइडे एंड सैटरडे, इस हिसाब से हम फ़िलअप करेंगे। तो जो हम करते हैं, या जैसे कि हमारे ई कंटेंट में मिशन प्रेरणा के तहत हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आती हैं, कहानी संग्रह आते हैं, गतिविधियाँ आती हैं, या डब्ल्यूई के प्रोग्राम आते हैं। डब्ल्यूई का मीन्स यही है कि वी लर्न इंग्लिश, आओ अंग्रेजी सीखें। इनके एपिसोड्स भी आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, पर हम एक दिन में उन चीज़ों को बच्चों तक नहीं पहुँचा पाते हैं। जितना भी पहुँचाते हैं हमें उतना ही इस कॉलम में फिलअप करना है। उसके अलावा चीज़ें नहीं करनी है कि हमने उस दिन बच्चों को डब्ल्यूई का प्रोग्राम दिखाया नहीं है और हम इस पे लिख दें। हम वही जो करेंगे हम वो इस पे फिलअप करेंगे। इस इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से हम सारी चीज़ें करेंगे। वर्कशीट डिस्ट्रीब्यूशन का जो कार्यक्रम है, या हम वर्कशीट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वो इन कंटेंट के हिसाब से ही करेंगे। दूरदर्शन में जो कार्यक्रम प्रसारित हो रहे हैं, उन्हें हम यहाँ नहीं फिलअप कर रहे हैं, क्योंकि दूरदर्शन में जो प्रसारित हो रहे हैं, वो टीवी में कार्यक्रम आ रहे हैं। पर ये जो ई कंटेंट आ रहे हैं, वो हमारे सिलेबस के हिसाब से आ रहे हैं। उन सिलेबस के हिसाब से ही हम वर्कशीट मतलब बनाते हैं, बच्चों को इस हिसाब से वर्कशीट बनाते हैं कि बच्चे बड़ा रुझान लें यहाँ उस पर चीज़ में। मोनिका जी, ये क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का जो स्व आकलन है उसमें ये है कि बच्चे आपसे सीखने का प्रयास कर रहे हैं, या मोहल्ला क्लास में आने के लिए आप बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं। मतलब आप अपना खुद का आकलन कर रहे हैं कि हम जाते हैं तो अभी हमें लर्निंग आउटकम क्या मिल रहा है बच्चों से। उस हिसाब से हम अपने हिसाब से चीज़ें फिलअप कर देंगे, जो हमारा हमको फीडबैक मिलेगा। अब ये अब अगर हम जिस अच्छा। दिन भी सीएल में रहते हैं तो उस दिन हम सीएल फिलअप कर देंगे। उस दिन हमें कुछ फिल करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमने तो पूरा दिन कुछ किया ही नहीं है, हम सीएल में थे, प्रॉपर कैजुअल सीएल में थे ना।
तो अब इसी तरीके से तो यहाँ सप्ताह, पर ये श्रवण कुमार ये क्या ये पाठ का नाम है। हम पाठ के नाम से उन्हें कहानी संग्रह और गतिविधियां उनको बताएंगे, और उसी हिसाब से हम लर्निंग आउटकम में जो चयनित पाठ है उसको बस लिखते हैं। तो जब हम शिक्षण योजना बनाते हैं, तो शिक्षण योजना बनाने में हम इसमें पाठ योजना बनाते हैं, पाठ योजना बनाएंगे। और अभी अभी हमें क्या करना है, शिक्षण योजना जो हम बनाते थे तो उसमें संक्षिप्त रूप लिखते हैं। शिक्षक डायरी में जो हमारी, पहले हम पाठ योजना बनाते थे तो पाठ योजना में हम आगामी कार्य योजना का कुछ नहीं करते थे। अब जो शिक्षण योजना है, टीचिंग प्लान है हमारा, उसमें ये है कि हम आगामी कार्य योजना क्या करेंगे वो करते हैं। और ये जो हमें शिक्षक डायरी मिली है, आने वाले समय में जब विद्यालय खुल जाएंगे तो उनका संक्षिप्त रूप हम इस डायरी में फिलअप करेंगे। हालांकि अभी हमारे इसमें शिक्षण विद्यालय, योजना का हाँ, संक्षिप्त शिक्षण योजना का जो मतलब टीचिंग प्लान है जो हमारे, उनका संक्षिप्त रूप हम यहाँ पे फिलअप करेंगे। जब बच्चे आ जाएंगे, बच्चे विद्यालय आने लगेंगे, हम उनको ये कंटेंट, तब हमें व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से तो हम उन्हें पढ़ाएंगे नहीं, हम क्लासेस लेंगे प्रॉपर तरीके से, उस हिसाब से हम फिलअप करेंगे। पर अभी तो कोविड को ध्यान में रखते हुए हमें बच्चों को मतलब बुलाने का कोई ऑर्डर नहीं है। उस हिसाब से हम जो भी काम कर रहे हैं, विद्यालय में मोहल्ला पाठशाला चला रहे हैं, ई कंटेंट है भेज रहे हैं, या वर्कशीट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनका मूल्यांकन कर रहे हैं। सबसे कभी कभी साप्ताहिक प्रश्नोत्तरी भी आती है उनमें, उनका भी वर्णन कर रखा है उसमें हमने, जैसे कि क्विज आती हैं, तो उसको भी हम बच्चों को कराते हैं। लेकिन जिस दिन कराई है हम उस दिन ही इसको डिनोट करेंगे, इसके अलावा बाकी चीज़ें जो करते हैं। WLE 52 का प्रोग्राम है, दैट मीन्स ये है कि वी लर्न इंग्लिश, आओ अंग्रेजी सीखें, उसका कार्यक्रम है बच्चों को अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए। प्रश्न पहेलियां भी गणितीय संक्रियाएं हैं, उस हिसाब से हम बच्चों को, एट दिस टॉपिक है ये कंटेंट का एक टॉपिक है, उसके हिसाब से जिस हिसाब से हमारा बच्चा है हम उस हिसाब से ही बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और अभिभावकों से भी इसी बीच संपर्क होता रहता है। हाँ, और अगर हम अभिभावक से भी संपर्क करते हैं तो हम इस कॉलम में बताते हैं कि अभिभावकों से संपर्क कर बच्चों को विद्यालय भवन से बाहर चल रहे हैं मोहल्ला क्लास को आने हेतु प्रेरित किया गया, तो वो भी हम इस पे डिनोट कर देते हैं। इसी तरीके से हमारी शिक्षक डायरी मतलब फिल हो रही है। तो इतना ही। जी, धन्यवाद। अभी आप लोगों मोनिका जी को सुन रहे थे कि उन्होंने कितना व्यवस्थित तरीके से शिक्षक डायरी के विषय में बताया। इन्होंने शिक्षक डायरी पूरी आप लोग देख रहे होंगे कि पूरे सप्ताहवार इन्होंने शिक्षक डायरी बनाई है और प्रत्येक सप्ताह का कंटेंट उसमें लिखा हुआ है। जैसा कि हमारी मिशन प्रेरणा ई पाठशाला फेज 4 और इस समय फेज 5 चल रहा है, और उसके जो निर्देशानुसार महानिदेशक सर का पत्र अगर आप पढ़ेंगे तो शिक्षक को जो गतिविधियां करानी है वही आप नोट करें, और अन्यथा अन्य चीज़ें नोट करने की ज़रूरत नहीं होती है शिक्षक डायरी में। इस वक्त जैसा कि टीचर्स का एक लिमिट रोल है कि जैसे कंटेंट को व्हाट्सएप सामग्री के माध्यम से जो मिशन प्रेरणा से प्राप्त हो रही है, वो कंटेंट को आप अपने विद्यालय वाले ग्रुप में भेजते हैं, फिर विद्यालय वाले ग्रुप में प्रेरणा साथी की मदद से पढ़ाते हैं। तो वही चीज़ लिखने ना कि आज हमने व्हाट्सएप में विवरण में हमने व्हाट्सएप ई कंटेंट को भेजा, साझा किया। और कभी-कभी आप लोग अभिभावकों को बुलाते भी हैं, क्योंकि फेज 5 में आप लोग विद्यालय में जा रहे हैं, तो अभिभावकों को क्रमानुसार अपने विद्यालय में बुला करके रजिस्टर में हस्ताक्षर कराने हैं, तो आप लोग उसको भी मेंशन कर सकते हैं कि आज हमने अभिभावकों को बुलाया और बुला करके। जी, इतने कॉलम है जी, मैं बता दूं कि जो हमारा ई पाठशाला 6 चल रहा है, मतलब फेज 5 चल रहा है। फेज 4 तो बच्चे आ रहे थे या नहीं आ रहे थे, लेकिन हमारे लिए भी विद्यालय नहीं खुले थे। जब से 4 जुलाई के बाद से ही हमारा 5 जुलाई से फेज 5 स्टार्ट हुआ है। 4 को तो संडे था, तो 3rd तक का ही हमने डिनोट किया हुआ है अपने रजिस्टरों में। तो फेज 5 जो है हमारा, तो उसमें क्या है कि हमें अभिभावकों से, विद्यालय खुल चुके हैं, अब सारे ही टीचर्स को अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना है कोविड को ध्यान में रखते हुए। तो आपको उसमें दिनांक है, ई कंटेंट है, और दूरदर्शन में प्रसारित जो कार्यक्रम है उनका दिया हुआ समय, मतलब विभागीय कार्य के हिसाब से आपको सारी चीजें अपने रजिस्टर में मेंटेन करनी है। तो उस हिसाब से आपको मोहल्ला क्लास से लाभान्वित बच्चों का भी कॉलम रखना है। और आपको अभिभावकों से, जो जिन अभिभावकों से आप संपर्क कर रहे हैं, उनके नेम डिनोट करिए और उनसे उस पे हस्ताक्षर कराइए।
साथ ही आपको बाकी चीज़ें भी लगती हैं, जिस हिसाब से कभी बारिश की वजह से हम मोहल्ला क्लास नहीं चला पा रहे हैं, तो एक कॉलम भी हम उसपे बनाकर रखते हैं कि क्या कारण था कि जो आज के दिन हमारी मोहल्ला क्लास संचालित नहीं हो पाई। इस हिसाब से फ़ेज़ 5 का भी रजिस्टर मेंटेन करना है। एक कॉलम हमने उसपे ये भी बना के रखा हुआ है कि वर्कशीट हम किस टॉपिक पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उस हिसाब से फ़ेज़ 5 का रजिस्टर है और जो फ़ेज़ 5 में ये कंटेंट है, वही हमें इस पे करने हैं। इसी तरीके से हमारी शिक्षक डायरी फ़िलअप होगी और बच्चे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को या उनकी गतिविधियों को की संप्राप्ति को कर पाएँगे। धन्यवाद।